Hi everyone. In my last lecture of this series, we have seen that Senate has some special powers and is the only upper chamber of the world which is more powerful than the lower chamber. So in this video, we will see why is Senate so powerful. Senate के जितने भी powers हैं, जितनी इसकी strength है, उन सब के causes के बारे में we are going to study in this video. Please watch this video till end. It is very informative for you. Because Senate is a very important part of US. So let's start with the video. See, there are some causes, namely small membership and long tenure. Members are senior politicians, greater freedom of speech, direct election. We will study each cause in detail. So the first is small membership and long tenure. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक तो उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं. देयर आर 435 मेंबर्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड उसका टेन्योर बहुत कम है, जस्ट ऑफ 2 years. तो इसी वजह से उसके वर्क के अंदर एफिशिएंसी नहीं आ पाती, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड कि नेक्स्ट टर्म में हम आएंगे या नहीं. तो दैट इज वाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इतना काम नहीं कर पाता. बट सीनेट में क्या है, मेंबर्स कम है. मेंबर्स कम होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी कम्पैक्ट हो गई. जितने लोग बोलेंगे, लोग बोलने वाले कम हो गए तो फिर ज्यादा लोगों की बात सुन पाएंगे, ज्यादा ओपिनियंस बनेंगे और उसी तरीके से अच्छा लॉ फ्रेम कर सकते हैं. यहाँ की डिबेट्स बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि लोग ऑलरेडी कम हैं तो बहुत ज्यादा कियोस नहीं क्रिएट होती. और जितने लोग सीनेट के अंदर आते हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल. सभी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं. दे ऑल हैव करिस्मेटिक पर्सनालिटी. तो इसीलिए उनकी डिबेट्स बहुत इफेक्टिव होती हैं. जो भी चीज वो बोलते हैं उसको सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं. नेक्स्ट थिंग इज मेंबर्स आर सीनियर पॉलिटिशियंस. वहाँ के लोग जो है वो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं. सो दे हैव द एक्सपीरियंस. उनके पास में एक्सपीरियंस है कि कौन सी चीज को कैसे हैंडल करना है. इसीलिए सीनेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है. और यहाँ की जो मेंबर्स हैं, कई मेंबर्स ने ट्राई किया कि वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए कंट्री की, एंड नंबर ऑफ सेनेटर्स हैव आल्सो सक्सीडेड इन दिस थिंग. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के मेंबर्स कितने केपेबल लोग हैं. सॉलिडेरिटी ऑफ सेनेट. यहाँ के जितने मेंबर्स हैं ना, सब में बहुत यूनिटी है. देयर वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, रोजवेल्ट नाम से. तो उसने बहुत ट्राई किया था कि सेनेटर्स के बीच में हम किसी ना किसी तरीके से कोई डिस्प्यूट ले आए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया. सभी सेनेटर्स एक दूसरे के राइट्स और प्रिविलेजेस को गार्ड करते हैं. जब किसी के अंदर यूनिटी होती है तो वो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. डायरेक्ट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि सेनेट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए सेनेटर्स का, लेकिन अब जो है डायरेक्ट इलेक्शन है तो वो लोग भी जो है वो डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के बीच में पॉपुलर हैं और उन्हें अपने स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में टेंशन भी है. तो वो अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं. एंड दे आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेट एज अ होल. दैट इज व्हाई दे एंजॉय अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द कंट्री. ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच. इनके डिबेट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं. लोग क्योंकि कम है तो हर पर्सन को जो टाइम मिलता है बोलने के लिए वो ज्यादा है. ठीक है, ज्यादा टाइम है, ज्यादा ओपिनियंस है, उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है. वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फुल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द माइनॉरिटी टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट. सभी को अपना पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए एजुकेट टाइम मिलता है. सब अच्छे से अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज वाई सीनेट को हम एक बहुत इफेक्टिव फोरम मानते हैं. एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो है नहीं, प्रेसिडेंशियल है. तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हमने देखा था कि प्रेसिडेंट से अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कुछ क्वेश्चन करे या सेनेट कुछ क्वेश्चन करे तो प्रेसिडेंट नहीं बताएगा. ही इज नॉट आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द कांग्रेस. लेकिन सीनेट जो है इसके पास में कुछ ऐसे पावर्स हैं जिससे वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल बना के रखता है. कैसे पावर्स? पहला तो रेक्टिफाइंग द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट. सेकेंडली, जो फॉरेन ट्रीटीज होती हैं उन्हें भी सीनेट ही रेक्टिफाई करता है.
Then comes equal legislative and financial powers. इसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जितने ही इसके पास में भी पावर्स हैं, चाहे लॉ बनाने का हो, चाहे मनी बिल से रिलेटेड हो, कोई भी पावर हो, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, द सेनेट स्टैंड्स इक्वल विद द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. फिर सेनेट को हमने अलग से 6 स्पेशल पावर्स भी दे रखे हैं, तो ये भी उसके स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा रीजन है. सेनेट इज अ कोर्ट ऑफ ट्रायल. ऑफ कोर्स हमने देखा था कि अगर you want to impeach any high officer, let it be president, vice president or any civil officer, तो उसके लिए court of trial senate होगा. Senate is in fact the sole court. अकेला यही है जो इनके impeachments के cases को try कर सकता है. In spite of these weaknesses, Senate के these strengths, Senate के कुछ weaknesses भी हैं, मतलब criticism है. पहला is equal representation, direct election, filibusters, senatorial courtesy and majority of 2/3 for treaties. थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक तो सब लोगों ने बहुत इस चीज को बोला है कि बिकॉज आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो जो स्टेट्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं जीडीपी के अंदर, वो लोग दे आर अगेंस्ट दिस थिंग कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा, हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सबको आपने हमारे इक्वल कर दिया. तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है. देन कम्स डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनडायरेक्ट बोला था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्ट करेगा सेनेटर्स को, लेकिन फिर डायरेक्ट इलेक्शन हो गया. देन इज फिलिबस्टर्स. फिलिबस्टर्स क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो बहुत लंबा बोलता ही रहता है. क्यों बोलता रहता है? कि किसी और की प्रॉब्लम के अंदर, किसी और की स्पीच के अंदर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर दो उससे, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, फिलिबस्टर्स जब होते हैं ना, तो एक पर्सन बहुत लंबा बोल रहा है, उसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोग्रेस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है. दैट मीन्स सेनेट जो है ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता इस रीजन की वजह से. तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. देन कम सेनेटोरियल कर्टसी. इसकी वजह से उसका जो चेक बनाने वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत फेल हो गया, क्योंकि वो कर्टसी के चक्कर में प्रेसिडेंट के सारे अपॉइंटमेंट्स, ट्रीटीज को रेटिफाई कर देते हैं और फिर इस पावर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. देन कम्स मेजॉरिटी ऑफ 2/3 फॉर ट्रीटीज. अगर सेनेटोरियल कर्टसी ना हो, ठीक है, तो फिर एक ट्रीटी के लिए 2/3 मेजॉरिटी लेने में बहुत टाइम लग जाता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन 2/3 मेजॉरिटी फॉर अ सिंगल ट्रीटी. These were the weaknesses of Senate and also the causes of the strength of Senate. I hope this much is clear. Here we finish off with the concept of Senate. In the next lecture, we will take up another topics. Please like the video if you like watching it, if you enjoy watching my video, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.